प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत की बात कही थी तो उस समय पंच प्रण के साथ उन्होंने 9 संकल्प भी देशवासियों के सामने दिए थे, और वे बहुत छोटे छोटे हैं जिसको हम सामान्य सी उसमें कह सकते हैं, हमारे दैनिक दिनचर्या के हिस्से किसी न किसी रूप में बनते हैं। जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें जल के संरक्षण की दिशा में कार्य करना चाहिए, पानी बचाने का प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके उतना ही खर्च करें। यानी अगर सरकार दे रही है तो हम जितना खर्च कर लें उतना नहीं। यह भी अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आता है जब हम फिजूल खर्ची करते हैं। तो जल संरक्षण, दूसरा पर्यावरण की दृष्टि से एक पेड़ मां के नाम, हर व्यक्ति कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, और जिसको लगा रहे हैं उसका संरक्षण भी करें। तीसरा स्वच्छता का मिशन, स्वच्छता के बारे में इस क्षेत्र के से अच्छा और कोई उसकी ताकत नहीं पहचानता। इंसेफ्लाइटिस से जो मौतें होती थी उसका मुख्य कारण गंदगी था। आज गंदगी मुक्त हुआ, इंसेफ्लाइटिस समाप्त हो गया। हजारों मौतें होती थी इंसेफ्लाइटिस से। उत्तर प्रदेश में 1977 से 2017 तक 50,000 बच्चों की मौतें हुई हैं, और 17 के बाद जब सरकार ने अपनी फोकस कार्रवाई को आगे बढ़ाया, परिणाम है इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गया। आज इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत नहीं होती है। यानी एक ऐसी बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है जो लोगों के लिए असाध्य थी, लेकिन वह नियंत्रित हो गई। स्वच्छता उसका एक महत्वपूर्ण कारक था। आत्मनिर्भरता की बात हम कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता के लिए वोकल फॉर लोकल, यानी स्वदेशी मॉडल को हमें अपनाना पड़ेगा। हां, समय के अनुरूप उसकी डिजाइन में, उसकी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होगा। हम डिमांड के अनुसार उस प्रकार की डिजाइन दें, और लोकल फॉर लोकल। पांचवा, देश दर्शन। हम घूमने के लिए जाते हैं विदेशों की ट्रिप की बजाय, अगर अपने ही देश के अंदर हमें स्पिरिचुअल टूरिज्म में जाना है तो क्या हमारे तीर्थ यहां पर हैं, 4 धाम यहां पर हैं, 51 शक्तिपीठ यहां पर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग यहां पर हैं, सब कुछ तो यहां पर हमारे हैं। हमें हेरिटेज टूरिज्म की दृष्टि से देखना है, वह भी भारत के अंदर है। एक लंबी लड़ाई दासता के खिलाफ भारत ने लड़ी है, आक्रांताओं के खिलाफ लड़ी है। हमें को टूरिज्म के लिए देखना है तो भारत से अच्छा कहां है? फिर हम बाहर क्यों भागना चाहते हैं? अपने ही देश में अपना पैसा अपने ही देश में खर्च करिए। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना, यानी नेचुरल फार्मिंग, ये जितनी भी केमिकल फर्टिलाइजर की, पेस्टिसाइड की साइड इफेक्ट हैं, कैंसर के रूप में, किडनी फेल्योर के रूप में, और भी तमाम प्रकार की बीमारियों के रूप में जिस रूप में देखने को मिल रही हैं, एक अनुमान है कि आने वाले कुछ समय के बाद भारत यानी मधुमेह का एक बहुत बड़ा वो बनने जा रहा है। इससे बचने के लिए संयमित और नियमित दिनचर्या, और इसके लिए खान पान से लेकर के हर एक उसको हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा अभी से। और इसके लिए नेचुरल फार्मिंग लागत को भी कम करता है, उत्पादन को भी उससे बेहतर बनाने में, और स्वस्थ दिनचर्या के लिए एक स्वस्थ भोजन की व्यवस्था के साथ आपको जोड़ता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना, यानी समय पे जगना, समय पे उठना, योगासन करना, मॉर्निंग वॉक के साथ निकलना, ये सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ने की कार्रवाई। 8वां, योग और खेल के जीवन में लाना, और 9वां,
किसी न किसी नेशनल मिशन के साथ जुड़ करके, गरीबी हटाने के साथ, किसी गरीब की सहायता के साथ, किसी दिव्यांग की सहायता के साथ, किसी महिला की सहायता के साथ, किसी निराश्रित बच्चे की सहायता के लिए अपने आप को समर्पित करना। और इन सभी कार्यों के साथ अगर हम इन 9 संकल्पों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो आप देखेंगे हम आधारशिला तैयार कर रहे हैं विकसित भारत की। पंचप्रण के साथ 9 संकल्प जो हमारे दैनिक जीवन के हिस्से हैं, जो हमें उस प्रक्रिया का हिस्सा बनाती है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगा अपने और दुनिया के सबसे पुराने महाकाव्य रामायण से। देखिए, हर देश का अपना एक कैरेक्टर होता है, उसका अपना एक नेशनल कैरेक्टर होता है। आप दुनिया के अंदर कहीं भी जाएंगे, फ्रांस में जाएंगे, कला के प्रेमी मिलेंगे। आप जर्मनी में जाएंगे, टेक्नोलॉजी के प्रति उनका उतना ही बड़ा आग्रह होगा। आप ब्रिटेन में जाएंगे, उनके मन में व्यवसाय के प्रति उतना ही बड़ा आदर का भाव होगा। आप भारत के अंदर जाएंगे, का अपना एक नेशनल कैरेक्टर है और यहीं से शुरू होता है। रामायण महाकाव्य को रचते समय महर्षि नारद से यही प्रश्न वाल्मीकि करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रश्न यही कहा, यही प्रश्न उन्होंने उनसे कहा कि चारित्रेण च को युक्त, यानी चरित्र से युक्त कौन वह व्यक्ति है जिस पर मेरी लेखनी चल सके। चरित्र से युक्त कौन है, यानी उन्होंने एक चरित्रवान व्यक्ति को ही कहा कि वही सब कुछ है। और ये नेशनल कैरेक्टर ने हर एक देश को अपनी एक पहचान दी है। उस देश के अनुरूप वह विकसित हो, वह अपने अनुरूप अपनी भूमिका तैयार कर सकता है। और यही प्रश्न महर्षि वाल्मीकि करते हैं नारद जी से कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो चरित्र से युक्त है, चरित्रवान है और जिस पर मेरी लेखनी चल सके। और यही था उनका कि चारित्रेण च को युक्त। और उनके प्रश्न का जवाब भी उन्हें मिल जाता है और फिर वे आगे लिख पढ़ते हैं कि रामो विग्रहवान धर्म, यानी राम ही धर्म के प्रतीक हैं। यानी मनसा वाचा कर्मणा, किसी में वे सब गुण हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही बोलते हैं। तो केवल राम हैं और राम को आधार बना करके उन्होंने दुनिया का आदि महाकाव्य रचा था। रामायण, भगवान राम पर जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं भारत के अंदर, दुनिया के अंदर, किसी भी भाषा में, उनका सबसे जो महत्वपूर्ण आधारशिला है वह वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण ने उसकी आधारशिला रची।
और इसकी शुरुआत केवल इस प्रश्न से प्रारंभ होकर के और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य के रूप में उन्होंने दुनिया को एक ऐसी मौलिक कृति दी जो हर देश, हर काल और हर परिस्थिति में लोगों का मार्गदर्शन करती है। और उसी रामायण में भगवान राम जब चरित्र की चर्चा करते हैं तो अपने चरित्र की चर्चा करते करते हुए इस बात को कह उठते हैं कि देखो भाई, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे मनुष्य जिन्हें हम सामान्य मनुष्य कह देते हैं, जो जैसे तैसे अपना जीवन गुजर बसर करता है। वो जैसी स्थिति होगी, जहां लेके चले जाओ, जिसको आप लकीर का फकीर कह सकते हैं। और दूसरा धीर, गंभीर, चरित्रवान व्यक्ति जो अपनी मनसा वाचा कर्मणा, जिस पर हम विश्वास करती है, समाज को वह एक मार्गदर्शन कर देता है, वह केवल लकीर का फकीर नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स चल करके सोचने की और उसे आगे बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। और उस प्रकार के लोगों पर ही आगे रामायण की पूरी कथा निकलती है। आपने देखा होगा रामायण ग्रंथ में, आप देखेंगे केवल ये मनुष्य के लिए ही नहीं है, आप उसमें देखेंगे कि वे सभी पात्र इसमें आ गए हैं। समाज जीवन से जुड़े हुए, राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए, पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए, वन्य जीव जंतुओं से, प्रकृति से लेकर के सब कुछ आदि महाकाव्य में महर्षि वाल्मीकि उकेर करके आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी कृति दे गए जो युगों युगों से पूरे समाज का मार्गदर्शन कर रही है और आने वाले समय में भी उतनी महत्वपूर्ण कृति दे पाना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है। यानी महर्षि वाल्मीकि ने जो करके दिखाया वह आज भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है और उसकी शुरुआत वहां से होती है। और आज उसी बात को लेकर के जब हम लोग यहां पे चर्चा कर रहे हैं तो महर्षि वाल्मीकि ने राम को आधार मान करके जिस राष्ट्रीय चरित्र की बात उस समय कही वो आज भी हम सब के लिए उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है।